के कॉन्टिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मोदीपुरम यूनिट बंद होने पर कर्मचारियों ने कमिश्नरी कार्यालय पर प्रदर्शन कर घेराव किया। सपा विधायक अतुल प्रधान कर्मचारियों के साथ इस प्रदर्शन में खड़े हुए। अतुल प्रधान कमिश्नरी पहुंचे और कहा कि कॉन्टिनेंटल कंपनी में तमाम घोटाले हुए हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। इन घोटालों के कारण गरीब लोगों का रोजगार छिन गया है, उनको न्याय दिया जाए। कॉन्टिनेंटल कंपनी पर स्टाफ को बिना बताए टीबीआर डिपार्टमेंट बंद करने का आरोप है। इसके कारण कंपनी के लगभग 300 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। कंपनी एचआर ने इन कर्मचारियों को 2 जून की टीबीआर विभाग बंद करने की बात कहकर नोटिस थमा दिया। इसके बाद से कर्मचारी परेशान है, तो वहीं कर्मचारियों ने अब कंपनी के मैनेजर पर धमकाने का आरोप भी लगाया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि जो लोग कंपनी के स्थायी कर्मचारी थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये फैक्ट्री चले और वहां पर जैसे रोजगार चलता रहा था वो कंटिन्यू रहे। विधायक ने आगे कहा कि अभी तो हमने धरना केवल स्थगित किया है। अगर कर्मचारियों को कंपनी में वापस नहीं लिया तो वहाँ कंपनी के सामने बैठकर धरना जारी रखा जाएगा। हम कल 5 घंटे लगभग धरना चला मोदी कॉन्टिनेंटल के गेट पर, और सिर्फ धरना इस चीज के लिए था जो वहां पर स्थायी कर्मचारी थे, परमानेंट जो वहां के वर्कर्स थे, उन्हें स्कीम बताकर उन लोगों को बाहर किया जा रहा, दबाव डालकर, डर दिखाकर, लालच झूठा सच्चा देकर उनको उस कंपनी से बाहर निकाला जा रहा। आज भी वहीं के बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। हमारा सिर्फ यही कहना था कि इसका संज्ञान सरकार ले, प्रशासन के लोग लें, बैठकर वार्ता करें। ये फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। ये सब के सब लोग वहां पे काम करना चाहते हैं। ये फैक्ट्री चले और वहां पर रोजगार जिस तरीके से इनका चलता आ रहा था, आने वाले समय पर जो लोग और पा सकते थे उनको रोजगार मिले। इस सब की हमारी कोशिश है। मैं भी इसे विधानसभा में भी लेके जाऊंगा। अभी इस पर कल तो सिर्फ धरना वो स्थगित किया गया था। अगर नहीं होगा तो स्थायी रूप से फैक्ट्री के पास ही, इस फैक्ट्री के सामने ही वहीं बैठकर लगातार धरना दिया जाएगा। घोटाला किस बात को लेकर कह रहे हैं आप? घोटाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले तो हुआ जमीन का घोटाला। ये सरकारी जमीन थी जो मोदी के मालिक थे, मालिकान ने, सरकार ने उनको फैक्ट्री लगाने के लिए दी थी लीज पर, और उस लीज का उल्लंघन करके इन्होंने क्या किया, पहले कॉन्टिनेंटल को अपने साथ मर्ज किया। मर्ज करने के बाद में इस जमीन पर उन्हें बसाया और फिर धीरे से चुपके से बैनामा कराकर इस जमीन का वो निकल गए, जो पूरी तरीके से अनलीगल था, जिसका आने वाले भविष्य में जो पहले कलेक्टर थे उन्होंने भी इसका संज्ञान लेकर शासन स्तर से इसकी रिपोर्ट गई हुई है, उस पर भी कार्रवाई लंबित है। ये बड़ा घोटाला जमीन का है। दूसरे नंबर पे घोटाला वहां पर नौकरियों का चल रहा है, जो वहां पर 1-2 वहां के कंपनी हेड या वहां के जो जीएम और मैनेजर हैं उन लोगों ने किया क्या है, इसमें बड़ी संख्या में वहां से कोई सामान बेच लिया है। कई जगह लोहे के सामान की बिक्री वो लोग कर ले रहे हैं। वहां पर जो आपके निर्माण का काम हुआ उसमें बहुत बड़ा पैसे की उल्टा सीधा काम इन्होंने किया। कई लोगों के बोनस के नाम पर उन लोगों ने घोटाला कर रखा है। कई लोगों के पीएफ के नाम पर वहां के कर्मचारियों के साथ घोटाला कर रखा है। कई लोगों के वहां पर बेसिक जो आपकी वहां की सैलरी है, बेसिक जो सैलरी होती है उसमें भी कम बढ़ती किसी से भी कर लेते हैं। कई लोगों से पैसे जो है गलत तरीके से बच्चों से ले लिए और क्या नाम सिग्नेचर ज्यादा सैलरी पे करा रखे हैं और पैसे जो है ज्यादा दे रखे हैं, मतलब सैलरी पे ज्यादा की पे सिग्नेचर करा ली और पैसे कम मिले उन लोगों को। ऐसा भी कई लोगों को सुनने में आया। अस्थायी रूप से जो लोग बच्चे रह रहे हैं वहां पर, जो कर्मचारी थे अस्थायी रूप से अप्रेंटिस कर रहे हैं या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी का काम ये वहाँ के जो हेड हैं, चाहे वो ब्रजेश मिश्रा हो और दूसरे कुलदीप सिंह हो, वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। उनके खिलाफ प्रशासन को तत्काल एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।